हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के भक्त हैं तो बाबा खाटू श्याम की ये कथा आपको अवश्य पता होनी चाहिए कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी। आखिर क्यों कहा जाता है इनको हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान। सभी प्रश्नों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप भी बाबा खाटू श्याम के परम भक्त हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी के मंदिर पर हर दिन हजारों भक्त अपनी मन्नत लिए देश विदेश से आते हैं। करोड़ों भक्तों के आराध्य देव खाटू श्याम की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परम धाम खाटू यहाँ विराजमान है। यहाँ पर खाटू श्याम जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया से खाटू श्याम के भक्त उनके दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर लगने वाला फाल्गुन मेला बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते और जब भी भक्त जीवन की परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, खाटू श्याम जी उनका सहारा बन जाते हैं। तो आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम जी, आइए हम आपको बताते हैं। खाटू श्याम महाभारत के भीम के पोते हैं। भीम और हिडम्बा के पुत्र हुए घटोत्कच और मौरवी के 3 बेटों में सबसे बड़े का नाम था बर्बरीक। बालकाल से ही वे बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। बर्बरीक ने शिव जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इस प्रकार ये 3 बाण नामधारी के नाम से भी जाने गए। जब बर्बरीक को महाभारत युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने धनुष बाण उठाकर युद्ध में जाने का फैसला कर लिया। वह अपने छोटे दादा अर्जुन जैसे ही धनुर्धारी थे। जब वह युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे तब उनकी मां ने उनसे वचन लिया कि जो पक्ष हारने लगेगा तुम उस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे, तुम हारे का सहारा बनना। माँ को वचन देकर वो अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 अमोघ बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की ओर से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। बर्बरीक की यह घोषणा सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए। तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों में अपने एक ही तीर से छेद कर दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छिपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ यह तीर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपने पैर को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्ते को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उनके इस चमत्कार को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वो दोनों ओर की सेना को एक तीर से समाप्त कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण स्वरूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहाँ भगवान
भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से विनती की कि कोई साधारण ब्राह्मण उनका शीश दान में नहीं मांगेगा, इसलिए अपना असली परिचय दें। तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। बर्बरीक ने उनसे कहा कि वह अंत तक महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका कटा हुआ सिर सामने वाली पहाड़ी पर रख दिया जाएगा, जहां से वह यह युद्ध देख सकेंगे। वीर बर्बरीक खुशी के साथ अपना शीश काटने को तैयार हो गए और फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। इस प्रकार वह शीश के दानी कहलाए जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम के नाम से पूजा जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद उनका शीश खाटू नगर में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। कलयुग में एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा बहाती थी। लोगों ने यहाँ खुदाई की तो एक शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण के पास रखा गया था। फिर एक बार खाटू नगर के राजा को सपना हुआ कि यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक छोटे से मंदिर में बाबा खाटू श्याम विराजमान हुए। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अक्षय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आइए अब आपको बताते हैं खाटू श्याम जाने का सही समय। भगवान के मंदिर जाने का कोई भी समय कभी गलत नहीं होता। हालांकि कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन पर मंदिर जाना या भगवान के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। वैसे तो आप कभी भी खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर यहाँ लक्की मेला आयोजित किया जाता है। इसी दिन बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया था। इस मेले में उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश से बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बाबा खाटू श्याम के दर्शन करना बहुत विशेष माना जाता है। इस खास अवसर पर आप यहाँ लगने वाले खाटू श्याम मेले का आनंद ले सकते हैं। अगर आप अपने घर पर रहकर बाबा खाटू श्याम की पूजा करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले किसी साफ स्थान पर एक चौकी रख लें। उस चौकी पर साफ वस्त्र बिछाएं और उस पर खाटू श्याम जी की मूर्ति को स्थापित कर लें। चौकी पर धूप, फूल, अगरबत्ती, दीपक, प्रसाद, घी और पंचामृत रख लें। इसके बाद पंचामृत से बाबा खाटू श्याम जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति को एक बार फिर साफ पानी से स्नान कराएं। स्नान कराने से मतलब है पंचामृत से भोग लगाना। स्नान कराने के बाद मूर्ति को मुलायम कपड़े से धीरे से पोंछ लें। साफ करने के बाद मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर लें। बाबा की मूर्ति पर फूल और फूल माला चढ़ाएं और मूर्ति के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। एक बार जब आप फूल और अन्य सामान चढ़ा देते हैं तो आप कच्चा दूध चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में पेड़ा, हलवा या लड्डू अर्पित करें। ध्यान रखें कि सारे अनुष्ठान करते समय अपने मन में शांति रखें और कुछ भी नकारात्मक ना सोचें। आपके मन में केवल सकारात्मक विचार ही आनी चाहिए। इसके बाद खाटू श्याम जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और आरती गाएं। खाटू श्याम जी को चढ़ाए गए प्रसाद में से स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। अगर आप बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज सुबह स्नान करने के बाद इस विधि का पालन करना ना भूलें। इस तरह आप खाटू श्याम जी को प्रसन्न कर सकते हैं और सुख समृद्धि से भरा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं बाबा खाटू श्याम से जुड़े कुछ अनजान रहस्य। खाटू श्याम अर्थात मां सैभ्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्राप्त करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन
लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झावर मल शर्मा के मुताबिक 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण भगवान ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया था और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथों से शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। युद्ध समाप्त करने के बाद जब पांडव विजय श्री का श्रेय खुद को देने के लिए विवाद कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था। द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा खाटू श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।